आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की ताज़ा घटनाओं की, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। हाँ, खासकर जब से इजरायली हमलों में 950 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 350 से अधिक के घायल होने की खबर आई है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने नाजुक हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि ये संघर्ष सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गया है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता है? मुझे तो लगता है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। वैसे इन हमलों की शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल दोनों देशों के बीच लगातार तनाव था। इजराइल ने हाल ही में ईरान के कई ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिससे हालात और बिगड़ गए। मुझे याद है कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हमलों के पीछे इजराइल का आत्मरक्षा का तर्क था। हाँ, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे हैं। क्या आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? बिल्कुल। जितनी तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, उनमें आम लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित दिख रहे हैं। युद्ध में हमेशा मासूम लोग ही पिसते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के संघर्षों में मीडिया की भूमिका असरदार है? मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, सूचनाएं तेजी से फैलाता है, लेकिन इससे अफवाहें भी बढ़ती हैं। मैं सहमत हूँ। फेक न्यूज़ भी बहुत चुनौती बन गई है। सही खबर निकालना मुश्किल हो जाता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन क्या सिर्फ बयान देने से फर्क पड़ता है? नहीं, जमीन पर हालात तभी बदलेंगे जब ठोस कार्रवाई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस संघर्ष के पीछे क्षेत्रीय राजनीति भी है। बिल्कुल। ईरान और इजराइल दोनों ही अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे तनाव में आम ईरानी और इजरायली क्या सोच रहे होंगे? उनके लिए तो हर दिन डर और अनिश्चितता भरा है। घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं। मुझे लगता है युद्ध में सबसे बड़ी कीमत इंसानियत को ही चुकानी पड़ती है। हाँ, और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपने सुना, कुछ लोग राहत कार्यों में भी लगे हैं। हाँ, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन घायलों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं। क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से। मध्य पूर्व के हालात बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी सीधा पड़ता है। हाँ, भारत समेत कई देश इस संकट को लेकर चिंता जता चुके हैं। क्या आपको लगता है कि कूटनीति से समाधान निकल सकता है? अगर दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हों तो जरूर, लेकिन फिलहाल दोनों काफी जिद पर अड़े हैं। क्या इतिहास में भी ऐसा देखा गया है? हाँ, मध्य पूर्व में ऐसे संघर्ष पहले भी हो चुके हैं, लेकिन हर बार आम आदमी ही पिसा है। कभी कभी लगता है कि इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा जाता। बिल्कुल। इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा? हाँ, देश के भीतर नेताओं पर दबाव बढ़ता है और वे सख्त कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। आपने सुना कि कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं? हाँ, लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, शांति की मांग कर रहे हैं। ये उम्मीद की किरण है कि शायद आम लोगों का दबाव नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन कभी कभी नेताओं को ऐसी आवाजें सुनाई ही नहीं देती। ये सच है, सत्ता के गलियारों में आम जनता की चीखें अक्सर गुम हो जाती हैं। वैसे आपने गौर किया कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस कितनी तेज है में? हाँ, हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन सच्चाई पता करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि दोनों देशों को अब पीछे हटना चाहिए? मेरी नजर में हाँ, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। इतिहास भी यही सिखाता है कि संवाद ही समाधान है, टकराव नहीं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोनों देश शांति का रास्ता चुनेंगे। शायद ये संघर्ष हमें ये भी याद दिलाता है कि शांति कितनी कीमती है। और युद्ध सिर्फ दर्द और बर्बादी देता है, इससे कुछ हासिल नहीं होता। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या हम कभी सच्ची शांति की ओर बढ़ पाएंगे? यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर